हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे एलिमेंट्स से। चैप्टर है हमारा डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हमें क्या गिवन है। हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा tan इनवर्स 2x होल क्यूब। इससे पहले हमें कुछ फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। तो अब आप देखिए, tan इनवर्स x का डेरिवेशन किसके इक्वल होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन किसके इक्वल होता है आपका, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेशन इक्वल होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर का माइनस टाइम। कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेशन किसके इक्वल होगा हमारा, tan इनवर्स का माइनस टाइम, मतलब -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। फिर है हमारे पास सेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेशन। तो सेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेशन होता है 1/, में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। और कोसेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेशन हमारा होता है -1/, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें डेरिवेशन करना है tan इनवर्स 2x होल क्यूब 2x क्यूब का। ठीक है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेशन क्या कहता है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी यही करेंगे हम, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। 2x क्यूब का होल स्क्वायर करूँगी तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और x क्यूब का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, x की पावर 6। अभी हमने किसका डेरिवेशन किया, ओनली tan इनवर्स का। अब हम किसका डेरिवेशन करेंगे, एंगल का। अब 2x क्यूब का डेरिवेशन कितना हो जाएगा, 2 एज इट इज़ x क्यूब का हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 3 6, 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x की पावर 6। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब है हमारे पास सेकेंड पार्ट में तुम्हें किसका डेरिवेशन करना है, कोस इनवर्स साइन एक्स। इसके दो वे हैं करने के। सबसे पहला मेथड बता रही हूँ मैं आपको, सिंपल, कि कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेशन क्या होता है हमारा, -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। तो -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी कोस इनवर्स का डेरिवेशन किया, अब किसका डेरिवेशन करेंगे, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डेरिवेशन कितना होता है, कोस एक्स। ठीक है, अब आप देखिए, -1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो कितना बचेगा, कोस एक्स, और यहाँ पे है हमारा कोस एक्स। तो कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, आंसर कितना आया, -1। अब दूसरा मेथड है हमारे पास, हमें डेरिवेशन करना है किसका, कोस इनवर्स एक्स साइन एक्स का। d/dx एज इट इज़, कोस इनवर्स एज इट इज़। साइन एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और ये हमने सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा था कि कोस इनवर्स कोस एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के। तो सेम चीज़ यहाँ हो जाएगी, d/dx एज इट इज़ कोस इनवर्स कोस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन करना है, तो π/2 का डेरिवेशन कॉन्स्टेंट, तो इसका हो जाएगा 0 माइनस एक्स का हो जाएगा 1। तो आंसर कितना आएगा, -1। आप कैसे भी कर सकते हो डेरिवेशन, आपकी मर्जी है। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट, हमें डेरिवेशन करना है tan इनवर्स कोस रूट एक्स का। tan इनवर्स कोस रूट एक्स का डेरिवेशन करना है। देखिए, तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेशन किसके इक्वल होता है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। तो सेम यहाँ करेंगे, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर रूट एक्स। अब मैं tan इनवर्स का कर चुकी हूँ, अब किसका करूँगी, कोस का। तो कोस का डेरिवेशन कितना होता है, माइनस साइन, साथ में जो एंगल है वो तो आएगा ही आपका। ठीक है, कोस का भी कर दिया। अब किसका करेंगे, रूट एक्स का। तो रूट एक्स का डेरिवेशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। अब सोल्व करिए इसे आप। अभी आगे तो सोल्व होगा नहीं हमारा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। एक बार इसको एक अच्छे से लिख देते हैं। ऊपर तो आएगा माइनस साइन रूट एक्स, नीचे आ जाएगा 2 रूट एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब है हमारे पास फोर्थ पार्ट, हमें डेरिवेशन करना है साइन 2 साइन इनवर्स एक्स का। चलो करते हैं डेरिवेशन। साइन का डेरिवेशन क्या होता है, कोस, और ट्रिग्नोमेट्री में एंगल तो साथ में एक बार आएगा ही आएगा। साइन का डेरिवेशन कर दिया, 2
अब किसका करेंगे, अंदर वाले का, तो 2 नंबर बाहर एज इट इज़। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, ऊपर क्या है, पहले 2 नंबर है, 2 का आप आगे लिख दो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने पीछे लिख दिया है, और नीचे आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें किसका डेरिवेशन करना है, √tan इनवर्स √x का। अब सबसे पहले किसका डेरिवेशन होगा, रूट का। तो रूट का डेरिवेशन क्या होता है, 1/2, और रूट के अंदर ये सारा एज इट इज़। रूट का डेरिवेशन कर दिया, आप किसका करेंगे, tan का। तो tan इनवर्स का, डेरिवेशन क्या होता है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। √x का स्क्वायर करूँगी तो कितना आ जाएगा, x। tan इनवर्स का भी डेरिवेशन हो चुका है, आप किसका करेंगे, √x। तो √x का डेरिवेशन होता है 1/2 √x। ठीक है, ऊपर तो आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 2 = 4, 1 प्लस x √tan इनवर्स √x। यही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सॉरी, √x भी रह गया हमारा साथ में, तो यहाँ आप √x भी लिख लीजिए। ठीक है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। हमें डेरिवेशन करना है कोस इनवर्स x का। अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे हम, सबसे पहले किसका डेरिवेशन होगा, कोट का। तो कोट का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, एंगल साथ में आ जाएगा आपका कोस इनवर्स x। कोट का डेरिवेशन करने के बाद हम किसका डेरिवेशन करेंगे, कोस इनवर्स का। अब कोस इनवर्स का डेरिवेशन क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का हो जाएगा आपका। अब इसको आप अरेंज करें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें किसका डेरिवेशन करना है, कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। हमें इसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसका डेरिवेशन होगा, कोट इनवर्स का। तो कोट इनवर्स का डेरिवेशन क्या कहते हैं हमें, -1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। अब एंगल का स्क्वायर करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कोट इनवर्स का डेरिवेशन करने के बाद अब किसका डेरिवेशन करेंगे हम, इसका। और यहाँ ऊपर भी एक्स का फंक्शन, नीचे भी एक्स का फंक्शन होता है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u/v वाला। वो वाला फॉर्मूला हमें क्या कहते हैं, v का स्क्वायर, v एज इट इज़, u का डेरिवेशन माइनस u एज इट इज़, v का डेरिवेशन। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाला ही एज इट इज़ 1 माइनस एक्स का डेरिवेशन हो जाएगा -1, फिर आएगा -1 माइनस एक्स एज इट इज़, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेशन हो जाएगा 1। ठीक है, अब सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा -1, यहाँ एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते तो -1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा -1 प्लस एक्स। अब ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस था, नीचे आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट ओपन कर लो आप, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, ऊपर आ जाएगा -2, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब उसके बाद ये हो जाएगा -1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, 1 प्लस 1 2, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 -2 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर से 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो रह गया +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे रह जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने क्या कहा है, हमें डेरिवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, डेरिवेशन करना है हमें कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ईजी है बिल्कुल, हमें पता है जहाँ फॉर्मूले पुट कर सकते हो और सोल्व कर सकते हो इसको, तो वहाँ आपको फॉर्मूले पुट करने हैं। तो 1 प्लस कोस एक्स,
1 प्लस कोस एक्स किसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वेयर एंगल का हाफ हो जाएगा x/2 एंड साइन एक्स को मैं क्या पुट कर सकती हूँ 2 साइन x/2 कोस x/2। उसके बाद क्या करना हमें डिवाइड करना है इनको, तो एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, एक कोस बचेगा ऊपर 2 से 2 कैंसिल और एक कोस ऊपर बचेगा नीचे साइन है, कोस बाय साइन किसके इक्वल हो जाएगा हमारा कोट x/2। इसका मतलब इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ कोट x/2 लिख सकती हूँ। तो d/dx कोट इनवर्स इस कंप्लीट को हम लिख सकते हैं कोट x/2। अब आपको पता है कि कोट इनवर्स कोट x किसके इक्वल हो जाता है x के इक्वल हो जाता है आपका, तो यहाँ पे v किसके इक्वल आ जाएगा d/dx, यहाँ पे बचेगा हमारे पास x/2 एंड x/2 का डेरिवेशन हो जाएगा 1/2। ये हमारा क्या है आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, हमें डेरिवेशन करना है tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, इसका डेरिवेशन करना है। तो सेम वही चीज़ है, 1 प्लस कोस एक्स को हम क्या पुट कर सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x/2 एंड साइन एक्स को पुट कर सकते हैं 2 साइन x/2 कोस x/2। अब की बार क्या है इसका रेसिप्रोकल है, तो कोट x/2 का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा हमारे पास टेंजेंट x/2, यानी इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ टेंजेंट x/2। आप इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, MCQs में हेल्प करेगा कि 1 प्लस कोस एक्स बाय साइन एक्स। आप कैसे याद रखोगे 1 प्लस कोस एक्स, कोस में तो कोस बनेगा कोस स्क्वायर x/2, इसका मतलब कोस बाय साइन तो क्या बनेगा कोट x/2, इसका रेसिप्रोकल हो यानी साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स हो तो बनेगा आपका टेंजेंट x/2। फिर सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा कि tan इनवर्स tan एक्स किसके इक्वल होता है x के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा d/dx x/2 और इसका डेरिवेशन हो जाएगा हमारे पास 1/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, हमें डेरिवेशन करना है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। यहाँ पे भी हम फॉर्मूले पुट कर सकते हैं d/dx एज इट इज़ tan इनवर्स एज इट इज़ अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स को मैं लिख सकती हूँ 2, अगर माइनस साइन आता है तो साइन में फॉर्मूला बनता है आपका 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कोस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, साइन बाय कोस बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x/2, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा आपका, तो डायरेक्ट क्या बचेगा हमारे पास tan x/2। ठीक है, अब आपको पता ही है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ x/2 और x/2 का डेरिवेशन कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। अब है हमारे पास फोर्थ पार्ट, हमें डेरिवेशन करना है कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x/2। इसका डेरिवेशन करना बिल्कुल ईजी है, d/dx एज इट इज़ कोस इनवर्स एज इट इज़ 1 प्लस कोस 2x किसके इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर x, जो यहाँ एंगल होता है उसका हाफ एंगल हम यहाँ लेते हैं, यहाँ पे 2x होता है यहाँ पे x लेंगे, यहाँ पे हमारा x था तो हमने क्या लिया था x/2 लिया था, डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, d/dx कोस इनवर्स फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास साइन एक्स d/dx, ये तो हमने अभी किया ही था इस तरह से क्वेश्चन, साइन एक्स को मैं लिख सकती हूँ कोस π/2 माइनस एक्स। अब ये आ जाएगा हमारे पास d/dx कोस इनवर्स कोस एंगल होता है तो वो एंगल बचेगा हमारे पास π/2 माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेशन π/2 का डेरिवेशन 0 एंड x का हो जाएगा -1। अब फिफ्थ पार्ट, हमें डेरिवेशन करना है कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस 3x। ईजी है, सेम ही करना है आपको। कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस 3x किसके इक्वल हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर, सॉरी प्लस में है तो 2 कोस स्क्वेयर एंगल का हाफ 3x/2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 3x हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर 3x/2। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस बाय साइन ये क्या बन जाएगा हमारा कोट इनवर्स अंडर रूट, ये आ जाएगा कोट स्क्वेयर 3x/2, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, d/dx कोट इनवर्स ये बचेगा हमारे पास कोट 3x/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं d/dx 3x/2 और इसका डेरिवेशन हो जाएगा 3/2। यही हमारा क्या है आंसर है। अब हमारे पास है सिक्स्थ पार्ट में हमें किसका डेरिवेशन करना है tan इनवर्स
कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये ऐसे ही क्वेश्चन है जो हमने 7.2 में किए थे। कैसे किया था हमने इस क्वेश्चन को, कोस एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया था। अगर आप कोस एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स को कोस एक्स से डिवाइड करेंगे तो बनेगा टेंजेंट एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस टेंजेंट एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स। कोस एक्स से ऊपर और नीचे हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब ये तो फॉर्मूला होता है हमारा, किसका फॉर्मूला बताया था मैंने, 1 को आप टेंजेंट पाई बाय 4 लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट एक्स 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 टेंजेंट एक्स। इसका मतलब टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा टेंजेंट ए क्या बनेगा मेरा पाई बाय 4 माइनस एक्स। मैं यहाँ शॉर्ट में करवा रही हूँ क्योंकि हमने 7.2 में सारा अच्छे से एक्सप्लेन करवाया था। अब है हमारे पास tan इनवर्स tan एंगल, तो क्या बचेगा हमारे पास, ओनली एंगल बच जाएगा ये पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब डेरिवेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। अब है हमारे पास, अभी हमने 6th किया है तो हम 7th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट। हमें डेरिवेशन करना है कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखिए आप कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल ईजी है वैसे करना। तो देखो आप डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एज इट इज़ अंडर रूट, क्या करो आप 1 माइनस, मुझे कोस के अंदर फॉर्मूले पता है, हमें पता है ना कि 1 प्लस कोस एक्स का भी फॉर्मूला पता है हमें और 1 माइनस कोस एक्स का भी, बट यहाँ तो क्या है साइन है, तो हम क्या कर सकते कोस में कन्वर्ट कर दें, तो करते हैं इसको। अब साइन एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं इसको हम, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि पाई बाय 2 में कुछ ऐड करोगे, कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब आप करिए डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स हमारा किसका इक्वल होता है 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 एंगल का हाफ। ठीक है, पाई बाय 2 प्लस एक्स बाई 2 एंगल का हाफ कर दिया हमने, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 माइनस का है तो यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वेयर एंगल का हाफ। 2 से 2 कैंसिल, कोस बाय साइन क्या बनेगा हमारा कोट स्क्वेयर, फिर स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स कोट पाई बाय 2 प्लस एक्स। ये आ जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स कोट एंगल, क्या बचेगा एंगल बचेगा पाई बाय 2 प्लस एक्स, और इसका डेरिवेशन होता है हमारा, सॉरी साथ में हाफ भी था। ठीक है, तो आ जाएगा 1/2। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, दैट इज़ 8th पार्ट। हमें डेरिवेशन करना है tan इनवर्स सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का। देखो कैसे करेंगे, tan इनवर्स पहले सोल्व करेंगे, सेकेंड एक्स को लिख सकते हैं 1 बाय कोस एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कोस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को भी हमने 7.2 में किया था। अब आपको हो गया कि साइन एक्स को कोस एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे ऐसे हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर आप साइन एक्स को कोस एक्स में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, चाहे पाई बाय 2 प्लस एक्स लिखूँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई, यहाँ पे तो एंगल बना पाई बाय 2 माइनस एक्स और नीचे एंगल है मेरा कोस एक्स। ठीक है, एंगल है एक्स, तो यहाँ पे आगे सोल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ना करके क्या करेंगे, 1 को तो आप क्या पुट कर दोगे, 1 को तो हम पुट कर देंगे कोस स्क्वेयर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2। ठीक है, और साइन एक्स को हम क्या पुट कर देंगे 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वेयर हो गया। करते हैं हम यहाँ पे डी बाई डी एक्स tan इनवर्स
वन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो आपको इतना तो पता है ना कि वन को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो सबको पता है आइडेंटिटी, ठीक है। और साइन एक्स का आपको पता है कि हम क्या लिखते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पे एंगल एक्स बाई 2, यहाँ एंगल है एक्स, यहाँ तो सेम होना चाहिए एंगल, चाहे एंगल कुछ भी हो, तो हमने क्या किया यहाँ पर एक्स बाई टू एंगल ले लिया। जिससे क्या बेनिफिट होगा, ये कंप्लीट एक आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब कोस एक्स, आपको पता है कि कोस 2x किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो एंगल होता है उसका हाफ यहाँ आ जाता है। सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे, अगर यहाँ पे कोस एक्स है तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। चलो करते हैं आगे सोल्व, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स, ऊपर क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, जहाँ पे a है आपका कोस एक्स बाई 2 प्लस b है आपका साइन एक्स बाई 2, इसका कंप्लीट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी a माइनस बी। ऊपर ये 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो 1 बार कैंसिल कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा अपना कोस, क्या बचेगा हमारे पास, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स, ऊपर आ जाएगा कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और नीचे रह जाएगा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब तो आप इजीली कर ही सकते हैं इसे, जब हमारे पास कोस प्लस साइन और कोस माइनस साइन होता है तो हम क्या करते हैं, कोस से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, यानी आप क्या करोगे, आप कोस एक्स बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे, तो क्या बच जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स, ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाई 2, और एक इसका फॉर्मूला बन जाएगा टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एंगल, एंगल क्या है मेरा एक्स बाई 2। अब टेन इनवर्स टेन एक्स किसके इक्वल होता है, डी बाई डी एक्स, तो साथ में चल रहा अभी डेरिवेशन नहीं किया हमने, अभी सिर्फ हम सोल्व कर रहे हैं फॉर्मूलाज पुट करके। तो टेन इनवर्स टेंजेंट ऑफ एंगल क्या बचेगा, एंगल बच जाएगा हमारे पास पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। अब इसका डेरिवेशन कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखनी है, मैं बार बार बता रही हूँ, फिर भी दोबारा बता देती हूँ मैं कि 1 प्लस कोस एक्स किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कोस एक्स किसके इक्वल होगा, 2 सॉरी यहाँ माइनस ले लो, यहाँ प्लस ले लो, माइनस आएगा तो साइन आएगा, प्लस आएगा तो कोस आएगा, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। अगर हमें चेंज करना पड़ा तो साइन एक्स को हम कोस एक्स में कैसे चेंज करेंगे, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, या फिर कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। और कौन सा फॉर्मूला आता है हमारे पास, 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो कि किसका फॉर्मूला बनेगा हमारा, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स का। और अगर ये ऐसे आ जाए 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स का। क्लियर है इतना आपको, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है हमारा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो आप क्या कर दोगे, कोस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स। और अगर ज़रूरत पड़ी तो कोस एक्स को हम ये भी लिखेंगे, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। थैंक यू।